प्राचीन भारत के एक पुण्यात्मा परिवार में श्रवण कुमार का जन्म हुआ। उनके माता पिता अंधे थे, लेकिन उनके संस्कारों और आचरण ने श्रवण को एक आदर्श पुत्र बना दिया। बाल्यकाल से ही वे अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते और कभी किसी भी कार्य में कोताही नहीं बरतते। वे दिन रात अपने माता पिता के लिए समर्पित रहते थे, जिससे वे पूरे गांव में आदर्श संतान के रूप में प्रसिद्ध हो गए। समय बीतता गया और श्रवण कुमार के माता पिता वृद्ध हो गए। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र से कहा, पुत्र, हमारा जीवन अब अंतिम पड़ाव पर है। हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं ताकि अपने जीवन का अंतिम समय प्रभु की भक्ति में बिता सकें। श्रवण कुमार को यह सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं अपने माता पिता को कंधों पर उठाकर तीर्थ यात्रा करवाएंगे। श्रवण कुमार ने एक मजबूत कांवड़ तैयार की, जिसमें उन्होंने अपने माता पिता को बैठाया और अपनी यात्रा आरंभ की। उनका संकल्प अटूट था और वे बिना किसी थकान के चलते जा रहे थे। रास्ते में कई कठिनाइयां आईं, घने जंगल, पहाड़ और नदियां, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी सेवा को सर्वोच्च धर्म मानते हुए आगे बढ़ते रहे। एक दिन वे घने जंगल में पहुंचे, जहां दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। माता पिता को भूख और प्यास सताने लगी। वे श्रवण से बोले, पुत्र, हमें बहुत प्यास लगी है। यदि संभव हो तो हमारे लिए जल की व्यवस्था करो। श्रवण कुमार ने माता पिता को एक वृक्ष के नीचे बिठाया और स्वयं जल की खोज में निकल पड़े। जल की तलाश में श्रवण कुमार एक नदी के किनारे पहुंचे। जैसे ही वे जल भरने लगे, तभी अयोध्या के राजा दशरथ, जो शिकार के लिए जंगल में आए थे, ने जल की हलचल को किसी जंगली जानवर की आहट समझा और बिना देखे ही तीर चला दिया। वह तीर सीधे श्रवण कुमार के सीने में जा ढंसा। वे तड़प उठे और कराहते हुए बोले, हे राजा, तुमने मुझ पर क्यों तीर चलाया? दशरथ को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो वे दौड़कर श्रवण कुमार के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक युवा ब्राह्मण मरणासन्न अवस्था में पड़ा है। श्रवण कुमार ने दर्द से कराहते हुए कहा, राजन, मेरा जीवन अब समाप्त हो रहा है, लेकिन मेरी एक विनती है। मेरे माता पिता अंधे हैं और वे प्यास से तड़प रहे हैं। कृपया उन्हें जल पिलाकर मेरे जीवन की अंतिम इच्छा पूरी करें। दशरथ ने कांपते हाथों से जल लेकर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास जाकर उन्हें सारी घटना बताई। पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही माता पिता का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने रोते हुए राजा दशरथ को श्राप दिया, जैसे हमने अपने पुत्र के बिना यह दुख सहा है, वैसे ही तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्यागोगे। यह श्राप कालांतर में सत्य सिद्ध हुआ, जब श्री राम के वनवास के कारण दशरथ ने शोक में प्राण त्याग दिए। श्राप सुनते ही राजा दशरथ का मन भारी अपराध बोध से भर गया। वे श्रवण कुमार के पार्थिव शरीर के पास गए और आंसू बहाते हुए क्षमा याचना की। उन्होंने माता पिता को सांत्वना देने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने पुत्र वियोग में खुद को संभाल न सके और कुछ ही समय बाद अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ को इस घटना से बहुत बड़ी सीख मिली, लेकिन नियति के विधान को कोई नहीं बदल सकता था। इस कथा ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। श्रवण कुमार की निस्वार्थ भक्ति और सेवा भावना को हर कोई पूजनीय मानने लगा। माता पिता की सेवा को सर्वोच्च धर्म मानकर इसे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य माना जाने लगा। श्रवण कुमार की कथा ने यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि माता पिता की सेवा में भी होती है। श्रवण कुमार की कथा कर्म और भाग्य के गहरे संबंध को दर्शाती है। उनके माता पिता ने जीवन भर पुण्य किए, इसलिए उन्हें एक आदर्श पुत्र मिला, लेकिन राजा दशरथ ने एक भूलवश अनजाने में पाप किया, जिससे उन्हें भीषण परिणाम भुगतना पड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है और भाग्य उसी के अनुसार आकार लेता है। यदि हम अच्छे कर्म करें तो हमारा भाग्य भी उज्जवल होगा। निष्कर्ष, श्रवण कुमार की कथा हमें बताती है कि जीवन में सेवा, त्याग और कर्तव्य निष्ठा सर्वोपरि है। माता पिता की सेवा करना केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति का रूप है। इस कथा से हम सीख सकते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा भाग्य तय करते हैं और अच्छाई का परिणाम सदैव शुभ होता है। श्रवण कुमार की मृत्यु और उनके माता पिता के वियोग ने पूरे समाज को गहरी सीख दी।
लोग उनके निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य परायणता से प्रेरित होने लगे। विभिन्न स्थानों पर उनकी मूर्तियां बनाई जाने लगीं और उनकी सेवा भावना को अमर करने के लिए इस कथा को लोकगीतों, नाटकों और कहानियों में स्थान दिया गया। माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना जाने लगा और लोग अपने बच्चों को श्रवण कुमार का उदाहरण देकर सिखाने लगे कि माता पिता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद राजा दशरथ अयोध्या लौट आए, लेकिन उनका मन लगातार आत्मग्लानि और पश्चाताप में डूबा रहा। उन्हें रातों को नींद नहीं आती थी और हर क्षण श्रवण कुमार की कराह और उनके माता पिता का श्राप उनके कानों में गूंजता रहता। वे अपने महल में भी अशांत रहने लगे और हर दिन मंदिरों में जाकर प्रायश्चित करने लगे, परंतु उन्हें यह भली भांति ज्ञात था कि भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। समय बीतता गया और अयोध्या में खुशियों का संचार तब हुआ जब राजा दशरथ के घर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। दशरथ को लगा कि ईश्वर ने उन्हें उनके पिछले अपराधों से उबारने के लिए यह सौभाग्य दिया है। उन्होंने श्री राम को अत्यंत प्रेम और स्नेह से पाला, उन्हें वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दिलाई और आशा करने लगे कि उनके जीवन का अंत अब सुखमय होगा। लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं था कि श्रवण कुमार के माता पिता का दिया श्राप अभी पूरा नहीं हुआ था। जब श्री राम युवा हुए तो अयोध्या में कैकेयी के 2 वरदानों के कारण उन्हें 14 वर्षों का वनवास झेलना पड़ा। दशरथ अपने प्रिय पुत्र से अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन नियति के आगे वे विवश थे। जिस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता अपने पुत्र वियोग में तड़पकर मरे थे, उसी प्रकार दशरथ भी श्री राम के वियोग में धीरे धीरे कमजोर होने लगे। राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास जाने के कुछ ही दिनों बाद राजा दशरथ की हालत बिगड़ने लगी। वे लगातार अतीत की घटनाओं को याद करते और श्रवण कुमार की माता पिता के श्राप को महसूस करते। एक रात उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और ठीक उसी प्रकार प्राण त्याग दिए जैसे श्रवण कुमार के माता पिता ने किए थे, अपने पुत्र के वियोग में। इस प्रकार कर्म का चक्र पूरा हुआ और दशरथ को उनके कर्मों का फल मिला। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद अयोध्या में सभी को यह एहसास हुआ कि कर्म और भाग्य का गहरा संबंध है। जनता में यह चर्चा होने लगी कि श्रवण कुमार की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा जीवन दर्शन है। लोग यह समझने लगे कि यदि वे अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो उनका भाग्य भी अच्छा होगा। इस कथा से समाज में माता पिता की सेवा का महत्व और अधिक बढ़ गया। समय